हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला, डिस्ट्रिक्ट कैथल, ब्लॉक गुला एंड चिका। आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। वृत्त के बारे में हम कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने वृत्त के बारे में पढ़ा, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, अर्धव्यास, इन सब के बारे में पढ़ा, परिधि, इनके बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आपको मैं यहाँ 3 डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये 3 वृत्त है, ठीक है। ये एक वृत्त ओ, ये इनका केंद्र O है और ये एक रेखा है, ध्यान से देखना। ये दूसरी रेखा है और ये तीसरी रेखा है, ठीक है। इस रेखा का नाम रख देते हैं AB, रेखाखंड का इसका CD और इसका PQ। अब ध्यान से देखो उस तीनों में क्या खास बात है। देखो, पहले जो हमने चित्र बनाया है उसमें आपने देखा कि ये इस वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है बेटा? ये वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है, मतलब दूर से जा रही है, ठीक है। इसको किसी 2 बिंदुओं पर नहीं काट रही, या ये इस वृत्त के ऊपर नहीं है। तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं बेटा? अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब प्रतिच्छेद नहीं है। प्रतिच्छेद रेखा कौन सी होती है? ये देखो, इसने क्या किया, ये 2 बिंदु हैं, इसको हम बिंदु x मान लें, इसको बिंदु y मान लें। ये x और y को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब काट रही है। तो 2 बिंदु और काट रही है, तो इस रेखा को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जो रेखाखंड या रेखा 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, वृत्त के 2 बिंदुओं को, किन्हीं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अब ये रेखा क्या है? ये रेखा क्या कह रही है? मान लो ये x है, ये एक वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, या एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जा रही है। देखो, ये स्पर्श करते हुए निकल रही है ना, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। जो आज हम पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा कौन सी रेखा होती है? जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई गुजरे, या वृत्त को स्पर्श करती हुई जो रेखा जाती है, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जो ये बिंदु है, ये इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा पता लग गया आपको, स्पर्श बिंदु पता लग गया। अब ये देखो, बिंदु त्रिभुज के, वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? आप बताओ, वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? अब वृत्त है ये, मान लो ये वृत्त है, ठीक है। यहां भी बिंदु हो सकता है, तो यहां भी आप क्या बना सकते हैं? एक स्पर्श रेखा। यहां भी बिंदु है, तो यहां भी क्या बना सकते हैं? एक स्पर्श रेखा। यहां भी बिंदु है, तो कितने बिंदु हैं इस वृत्त के ऊपर? अनंत बिंदु है, मतलब कि बहुत सारे, इनफाइनाइट बिंदु है। तो उसकी स्पर्श रेखा भी कितनी हो सकती है? अनंत, मतलब अनेक। तो यदि आपसे पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, तो आपने बोलना है अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, जिसका हम बता नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वो अनेक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, जो वो छेद कर रही थी उसको छेदक रेखा भी बोलते हैं। एक तो प्रतिच्छेदी रेखा बोला था, मतलब इस रेखा को मैंने क्या बोला था? प्रतिच्छेदी, या इसको दूसरा नाम छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। छेदक रेखा कौन सी होती है? जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदु पर छेद का मतलब 2 बिंदु काटते हुए गुजरे, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा? छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको बता दिया मैंने। और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा निकल सकती है, उससे ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं निकल सकती।
ठीक है बेटा, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु, अब इससे स्पर्श रेखा बस यही होगी, और कोई स्पर्श रेखा नहीं जा सकती इस बिंदु से, यानी कि एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है, एक से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं गुजर सकती है। अब हम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय कर रहे हैं, प्रमेय 10.1 बहुत ही काम आएगा, और उसको आपने ध्यान से प्रूफ भी उसका ध्यान से देखना है। आसान सा प्रूफ है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन में उसको यूज करोगे। तो उसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, प्रमेय 10.1, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट क्या है आपका, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ध्यान से देखना, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। लंब क्या होता है बेटा, सबसे जरूरी है लंब। लंब क्या होता है, लंब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे लंब बोलते हैं। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये वृत्त है आपका, ये क्या कह रही है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, ये देखो, ये आपका केंद्र है, ये आपकी क्या होगी त्रिज्या, और ये क्या है आपका स्पर्श रेखा है। तो ये क्या कह रही है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहाँ कौन सा होता है, जो वृत्त, जो स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है, मतलब उसको प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है। ये कह रही है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है आपकी, देखो क्या लिखा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब कि क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं, इस त्रिज्या, इसको हम X मान लिया, इसको Y मान लेते हैं हम, और इसको हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। P आपका स्पर्श बिंदु है। अब इससे प्रूव करने से पहले, क्योंकि इसमें हम दूरी का यूज करने वाले हैं, आप ये बताओ सबसे नजदीक की दूरी कौन सी होती है। मान लो ये दो रेखा है, ठीक है, कोई दो रेखा है, आपको यहां से इसकी दूरी मापनी है। तो दूरी आप कैसे मापोगे, जो भी 90 डिग्री, जो बिल्कुल सीधी होगी वही सबसे कम दूरी होगी। ये जो बाकी दूरी होगी, ये कौन सी दूरी होगी, इससे क्या होगी, बड़ी होगी, ये सारी इससे क्या होगी, बड़ी। यानी कि सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है, जो आपका क्या बनाए, लंब बनाए, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बनाती है वो दूरी सबसे छोटी होती है। जैसे कि आपको छत से नीचे की दूरी मापनी है, तो आप क्या करोगे, एक बिंदु वहां लोगे और एक बिंदु बिल्कुल उसके सीध में, सीध का मतलब जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको दीवार को आपने मापना है। ये तो नहीं कि दीवार का कोण, एक कोण आपको पूछे कि ये दीवार कितनी, इसकी कितनी ऊंचाई है, तो आप क्या करते हो, एक दीवार का सिरा लेते हो तो दूसरा भी उसी के नीचे लेते हो, उसी के नीचे के अंदर जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वही होती है। यदि आप एक दीवार का सिरा ऊपर लगा दो, एक उधर लगा दो, तो वो दीवार की ऊंचाई नहीं आएगी ना। यानी कि किसी की दूरी यदि आपने निकालनी है, सबसे कम दूरी, तो वो कहां पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। समझ आ गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक की, ये जो, यदि मैं इसको ये सबसे कम दूरी दिखा दूं, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है और बिंदुओं से, एक्स वाई के और बिंदुओं से सबसे छोटी है, इसकी दूरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर वो क्या है, लंब है। सबसे छोटी दूरी का मतलब क्या होता है, कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है। यदि ओपी को मैं सबसे छोटी दूरी दिखा देता हूं, तो ओपी एक्स वाई पर क्या है, लंब है। अब इसका प्रूफ देखो, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी प्रमेय का प्रूफ लिखना है तो 3-4 बातें आपको लिखनी है। सबसे पहले गिवन, दे क्या रखा है हमें, फिर क्या सिद्ध करना है,
फिर रचना, जो हम अपनी मर्जी से रचना करने वाले हैं, फिर उसका प्रूफ, मतलब जो आपने सिद्ध करोगे उसका प्रूफ। तो सबसे पहले देखो गिवन, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, ये हमें दे रखा है सारी चीज, स्पर्श रेखा है, और P स्पर्श बिंदु है, और P क्या है आपका, स्पर्श बिंदु है भाई। ठीक है, यही कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इसमें दे रखा है, स्पर्श बिंदु दे रखा है, और वृत्त दे रखा है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, ठीक है, ये लिखना है, सिद्ध करना है कि ओपी लंब को ऐसे दिखा देते हैं परपेंडिकुलर एक्स वाई पर, ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर दिखाना है एक्स वाई पर। अब परपेंडिकुलर दिखाने के लिए मैं दूरी का फार्मूला यूज करूंगा कि इसको ओपी को मैं सबसे कम दूरी दिखा दूंगा। ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। एक रचना करते हैं हम, ठीक है, माना, देखो बेटा हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे क्यू, और ये क्यू बिंदु एक्स वाई के ऊपर लेना है और वृत्त के बाहर लेना है। एक्स वाई के ऊपर लेना है, और ये एक्स वाई के ऊपर जो बिंदु लेंगे ये क्यू क्या होगा, बाहर होगा। बाहर क्यों होगा उसका भी जवाब है। यदि ये अंदर हो गया, मान लो ये अंदर हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, ठीक है, तो यदि एक्स वाई के ऊपर लेना है हमने, यदि इसके अंदर हो गया तो ये एक्स वाई स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये कौन सी रेखा बन जाएगी, छेदक, क्योंकि इसके अंदर होगा, तो अंदर होगा तो ऐसे जाएगी, एक्स वाई क्या होगी, ऐसे जाएगी। यदि वृत्त के अंदर हो गया तो अंदर हो गया तो वो क्या बढ़ जाएगी, छेदक रेखा बढ़ जाएगी। लेकिन एक्स वाई तो क्या है, स्पर्श रेखा है, तो ये क्यू वृत्त के बाहर होगा। तो क्या मान लिया, माना बिंदु क्यू एक्स वाई पर है, ठीक है, एक्स वाई पर है, जो वृत्त के बाहर है, जो वृत्त के बाहर है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ देखो कैसे करेंगे, क्या करो, अच्छा यहां एक बार और लिख देना, ओ क्यू को मिलाया, क्या आएगा, ओ क्यू को मिलाया, ओ को क्यू से मिला दो, ओ को क्यू से मिला दिया, ठीक है, ओ को क्यू से मिलाया। अब ध्यान से देखो, अब ठीक है, अब देखो, अब ओ पी ग्रेटर देन क्या होगा, ओ क्यू होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्यू वृत्त के बाहर है और ओपी क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या होगी इस, क्योंकि ये वृत्त के बाहर है तो इससे क्या होगा, बड़ी छोटी, ये क्या नाम है, सॉरी गलत लिख दिया, ओपी लेस देन, त्रिज्या क्या होगी, ओ क्यू से छोटी होगी, क्यों, तो लिख देना क्योंकि ओपी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, यहां लिख देना क्योंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है और क्यू वृत्त से बाहर है, और क्यू क्या है, वृत्त से बाहर है, और ये वृत्त के ऊपर है, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। अब क्यू क्या लिया मैंने, कोई बिंदु ये लिया क्यू, यदि क्यू को छोड़कर मैं यहां पर कोई और बिंदु ले लेता तब भी आपकी क्या होती, ओपी छोटी होती। तो आपने लेना है, देखो बेटा इसके बाद क्या लिखना है, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त अन्य सभी यह बिंदु P के अतिरिक्त अन्य सभी एक्स वाई के बिंदुओं के लिए सत्य है, बिंदुओं के लिए सत्य है। भाई ये चीज मैंने आपको बताया, क्यू की जगह मैं यदि यहां पर ले लेता बिंदु, यहां पे ये बिंदु ले लेता तब भी ओ क्यू ओपी से क्या थी,
बड़ी थी। यदि मैं कोई और बिंदु ले लेता, वो भी OP क्या आएगी, हमेशा छोटी आएगी। तो P से अतिरिक्त के लिए ये सत्य है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसलिए OP सबसे न्यूनतम दूरी है। क्या लिखनी है, सबसे न्यूनतम दूरी है, क्योंकि सभी के लिए हो गया तो ये सबसे कम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, सबसे कम। मैंने कहा था सबसे कम दूरी हो तो वो क्या होता है, लंब होता है। तो क्या लिखना है, अतः OP XY पर लंब है। क्या लिखोगे, OP XY पर क्या है, लंब है। XY पर क्या हो गया, वो लंब हो गया, लंब है। देयरफॉर बस यही प्रूव करना था कि या यहां पर देयरफॉर लिख के लास्ट में आप क्या लिखोगे, लाइन लिखोगे, अतः वो दोबारा से ये लाइन लिख दो, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये याद रखना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हमने क्या प्रूव करना था कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, और कहां, स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा त्रिज्या और कहां मिलेगी आपस में, ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिलेगी, वहां पर वो क्या होती है, लंब होती है। ये हमने प्रूव करना था। समझा गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसलिए नहीं है कि पेपर में आएगी, ये इसलिए है कि हर जगह इसका यूज होगा। आपको इसका प्रूफ थोड़ा ध्यान रख लेना, कैसे प्रूव किया है। OP मैंने कोई बिंदु Q ले लिया आपने, क्योंकि ये त्रिज्या है तो OP OQ से छोटी होगी। यदि Q के अलावा और के ले लिया तो उससे भी छोटी होती। यानी कि OP क्या है, सबसे न्यूनतम दूरी है। जब न्यूनतम दूरी होगी तो उस पर क्या होगी, वो लंब होगी। यही हमने शो करना था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपने शो करना। ठीक है बेटा, ये थी प्रमेय 10.1। अब हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका जवाब मैंने पहले भी दे दिया था, अब दोबारा से देख लो। ये आपका वृत्त है, इसके स्पर्श बिंदु कितने, ये देखो ये बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, ये इनफाइनाइट बिंदु हैं। अब इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस यहां भी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु ले लो, उन पे आप स्पर्श रेखा बना सकते हो। कोई भी बिंदु ले लो, उसकी अलग अलग स्पर्श रेखा बनेगी। तो पहले का आंसर क्या आ गया, तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक, या आप ये भी लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक का मतलब क्या होता है, जो गिनी ना जा सके, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये इसका उत्तर है। ठीक है बेटा, अब दूसरा देखो, दूसरा आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको इसको डेफिनेशन दे रखी है, उसको फिल करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं, स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक। कितने बिंदु पर करती है, एक बिंदु पर। तो इसका दूसरे का पहले का बिंदु आंसर आएगा एक बिंदु। उसने पूछा कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर। दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा, ये बोल सकते हैं। तीसरा देखो, दूसरे का तीसरा क्या है, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब एक वृत्त है भाई, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, इसके समानांतर कौन सी होगी, जो इसके सामने होगी, बिल्कुल इसके सामने कितनी होगी, एक ही होगी ना इसके बिल्कुल सामने। तो कितनी समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं, दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितना आएगा इसका आंसर, दो समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। चौथा देखो,
वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो ये बिंदु होता है, ये बिंदु जो कॉमन बिंदु होता है, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पर है, वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर है, उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे उसको बेटा? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ये बिंदु कौन सा है आपका? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इसका तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो मैंने अभी थ्योरम कराई थी उसका यूज करेंगे हम। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा? PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहे हैं भाई, आपको ये वृत्त है, यहां पर एक स्पर्श रेखा है, ये केंद्र O है। क्या कह रहा है, ये क्या कोई बिंदु Q है, ये OQ है, OQ ये P है। ध्यान से देखना क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा केंद्र Q O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ, इस PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। आपको अभी अभी हमने किया, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो यहां लिखना है, हम जानते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, सीधा लिख दो, त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए जो त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो उससे क्या होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा आपको पता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपको पता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आपका? 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग हो गया। आधार क्या है? आधार PQ मान लो, उसका पता नहीं हमें। अच्छा, आप यहां पहले लिख लो, यानी कि OQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, लंब क्या है? OP का वर्ग। वैल्यू पुट कर दो, OQ 12 का वर्ग, PQ कितना है पता नहीं, वो निकालना है हमें। PQ का वर्ग, OP 5 का वर्ग, इसको उधर ले जाओ, यानी कि 12 का वर्ग क्या होता है? 144, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 25, PQ का वर्ग, या PQ का वर्ग क्या आ गया आपका? 144 में से 25 गए, 119, कितना आएगा? 119। PQ ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो PQ क्या आ गया? वर्गमूल 119 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका आंसर क्या है? इसमें आंसर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। आपको ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या दे रखी थी, ये दोनों लंब हैं। आपको केंद्र से ये बिंदु Q की दूरी दे रखी थी, PQ पूछ रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान भी है और इम्पोर्टेंट। इसका हम 10.2 एक्सरसाइज में बहुत यूज करेंगे, इसलिए 10.1 बहुत ही आसान और छोटी सी एक्सरसाइज है। कई बार 1 या 2 नंबर का इसमें से आ जाता है, 1 नंबर का आता है मैक्सिमम इसमें से, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है।
ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में बस 10.1 की यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.2 करेंगे। थैंक यू।